हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका न्यूटन पढ़ाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, हमने पिछले वीडियो में जो नाइन्थ क्लास का जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर है ना, हम लोग डील किए थे। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर डील किया था, मतलब जो कंसेप्ट थे पदार्थ के, जो फिजिकल प्रॉपर्टी थे, उसको डील किया था। अब हम लोग इस सेकंड वीडियो में उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि मैंने आपको क्या बताया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पदार्थ के कण जो होते हैं, वो पदार्थ जो होता है वो कणों से मिल करके बना होता है। तो इसको भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि कैसे मैंने बोला कि पदार्थ के जो कण, पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिल करके बना होता है। और ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ये कैसे, है ना, पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर से पदार्थ के जो होते हैं उन कण जो होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो गाइज हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिकल को, और प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं, जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको सबसे पहला चीज़, एक कोई भी कांच का जो मतलब पानी रखें इसमें तो दिखाई देना चाहिए। जैसे कि मैंने ये कांच का एक गिलास लिया है और इस गिलास में मैं क्या करूँगा, ये इसमें पानी है और इस पानी को मैं थोड़ा सा, मतलब कि आधा मैं क्या करूँगा इसमें डाल दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये क्या है, सफ़ेद है पूरी तरह से, मतलब कि ये मतलब किसी कोई भी कलर इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम लोग पहले को इसको प्रूव करने वाले हैं कि जो पदार्थ के कण होते, जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। तो देखिए ये पानी है और इस पानी, ये पानी है और ये गिलास है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस गिलास में पानी को लिया और यहाँ पर देखिए ये इंक, मैंने इस इंक को क्या किया, इसमें लिया थोड़ा सा। ठीक है, मैंने इंक को लिया इसमें से थोड़ा सा, मैंने इसमें से इंक लिया, मैंने इसमें से इंक ले लिया। देखिए दोस्त, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी गिलास पूरी तरह से, मतलब इसमें रंग इसमें कोई नहीं डाला गया, ये इंक रहा। मैं इसमें से 1 ड्रॉप क्या करूँगा, इसमें इंक डालूंगा। ठीक है, 1 ड्रॉप मैं इसमें इंक डाल दूँगा। देखिए 1 ड्रॉप इंक डाला। अब यहाँ पे 1 ड्रॉप इंक डालने पर मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं मिलाऊंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, मिला दूंगा। तो दोस्त आप देखेंगे मिलाने के बाद क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि मिलाने पर क्या हो रहा है कि इसका रंग जो है वो काला हो गया। अभी ज़्यादा काला नहीं हो पाया है, मैं थोड़ा सा और इसमें रंग को और थोड़ा सा इसमें मिला देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इस रंग को लेता हूँ और मिला देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है, ये पानी और ये थोड़ा काला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पानी का जो रंग है ये काला दिखाई देने लगा क्योंकि ये जो इंक है ये काला इंक है। ठीक है, और इस काले इंक को मैंने इस पानी में डाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, उस स्याही के जो छोटे छोटे कण हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कण इसमें जिग जैग मोशन में तैर रहे हैं। ठीक है, ये तैर रहे हैं। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं क्या करता हूँ, इस पानी में से, इस पानी में से देखिए ये जगह खाली है, मैं इस पानी को इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, डाल कर ले नहीं, थोड़ा सा मिला देता हूँ, मिला करके आपको दिखाता हूँ काला दिखाई कैसे देगा। तो ये देखिए पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरे तरीके से क्या हो गया, काला हो गया। ठीक है, ये स्याही का रंग जो था वो काला था, ये पानी भी क्या हो गया, काला हो गया। तो अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, 1 ड्रॉप लेता हूँ, इसमें से 1 ड्रॉप ले करके 1 ड्रॉप लेता हूँ। ठीक है, अब इस 1 ड्रॉप इसमें मैं डालूंगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे ये पूरी तरह से सफ़ेद है। ठीक है, सफ़ेद है, मैं इसमें से क्या करता हूँ, 1 ड्रॉप लेता हूँ। मैंने से इसमें से 1 ड्रॉप लिया, इसमें डाल दिया। ठीक है, एक और ड्रॉप लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखाई दे। अब थोड़ा सा इसको भी मैं मिला देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं इसको ऐसे करके मिला देता हूँ।
तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसमें इसके नीचे स्याही के जो कण है ये तैर रहे हैं, और ये थोड़ा सा इसका रंग बदल चुका है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही 2 ड्रॉप डाला था, तो इस वजह से पूरा काला नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पानी का रंग काला नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए ये पानी कितना था, इतना ही था, ठीक है, इतना ही पानी था। जब उसको डाला तो क्या इसका ऊपर बढ़ा, स्तर ऊपर बढ़ा पानी का जो स्तर है वो ऊपर नहीं बढ़ा, जितना था उतना ही रह गया। और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल कण दिखाई दे रहे हैं, पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। वो पार्टिकल्स ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो स्याही है वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है, ठीक है। ये स्याही देख लीजिए आप, मैं इसको नज़दीक करके दिखाता हूँ, देखिए इसमें कण दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्याही है वो छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। तो अर्थात हमारा जो हमारा पहला कंसेप्ट पूरा हो गया कि जो पदार्थ होता है वो किससे मिल करके बना होता है, वो कणों से मिल करके बना होता है, ठीक है। पदार्थ जो होता है वो कणों से मिल करके बना होता है। और ये भी सिद्ध हो गया कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया था कि पदार्थ के कण इसमें क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे थे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ हमारा प्रूफ हो गया कि पदार्थ कण से मिलकर के बना होता है, और पदार्थ के जो कण होते हैं वो कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है वो गतिशील। जैसे कि मैंने बताया था कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो अत्यंत गतिशील होते हैं, तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं। देखिए ये अगरबत्ती है, और ये अगरबत्ती क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। क्यों पदार्थ है, क्योंकि ये कहीं जहाँ हम रखेंगे तो जहाँ भी इसको रखेंगे तो ये स्थान को घेरेगा, स्थान को घेरा, फिर इसको उठा रहे तो वजन है ना, और इसको छू रहे तो हमको महसूस भी हो रहा है। मतलब कि पदार्थ के जो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये एक पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए मैं इस अगरबत्ती को यदि यहाँ पे रखता हूँ और मैं थोड़ी इससे 20 मीटर दूर चला जाऊँ, तो क्या इसका सुगंध आएगा, अगरबत्ती को नहीं। लेकिन यही यहाँ पर रखा हूँ तो मुझे अभी सुगंध इसका आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस अगरबत्ती को मैं क्या करता हूँ, जला देता हूँ। अभी तो नहीं जलाया हूँ, तभी नहीं जलाया हूँ तो अपने रूम तक नहीं जाएगा, मतलब थोड़ी दूरी इससे बना लेंगे तो सुगंध नहीं जाएगा। लेकिन मैं इसको जलाता हूँ, देखिए इसको मैंने क्या किया, अच्छे तरीके से मैं जला लेता हूँ। जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं ये अगरबत्ती जल गया, और देखिए यहाँ पे जब ये अगरबत्ती जला तो यहाँ पे देखिए ये धुआं इससे निकल रहा है, ठीक है। इससे ये बहुत सारा धुआं निकल रहा है। ये जब ये धुआं है, इस धुएं में इस अगरबत्ती का जो सुगंध है, ये भी सुगंध क्या कर रहा है, निकल रहा है। और इस रूम में हवा है, तो ये हवा के साथ क्या करेगा, मिल जाएगा। और इसके जो कण है, इस अगरबत्ती के जो भी ये कण है ना, जो ये अभी निकल रहा है इसमें से, ये हवा में मिल जाता है, और हवा में मिल जाता है, और हवा को मतलब ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो जब सांस लेते हैं तो यही सुगंध हवा के माध्यम से हमारे नाक के माध्यम से होते हुए चल जाता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगरबत्ती क्या कर रहा है, जल रहा है। उसी तरीके से आपकी माँ खाना बना रही होती है किचन में, तो उसका जो भी सुगंध होता है वो हवा में मिल जाता है, और मिल करके आपके नाकों तक पहुँचता है, तो पता चलता है कि घर में चिकन बन रहा है, दाल बन रहा है, या कुछ भी बन रहा है। तो ये प्रैक्टिकल था। तो इससे ये पता चला कि इस अगरबत्ती को मैं यहाँ पर रख दूँ और अपने कमरे में चला जाऊँ, 20 फीट दूर भी चला जाऊँ तो इसका सुगंध आएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो ये कण इसमें से निकल रहे हैं, जो इसमें से धुआं टाइप का निकल रहा है, तो ये धुआं में क्या निकल रहा है, कण ही निकल रहा है। तो ये कण हवा में मिलेगा, और हवा में मिल करके आपके नाक तक पहुँचेगा, और सुगंध लीजिएगा तो आपको पता चलेगा, सांस लीजिएगा तो ये फुलफिल हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका फुलफिल हो गया, तो ये भी आपका फुलफिल हो गया, ठीक है। ये भी आपका फुलफिल हो गया कि पदार्थ के जो कण पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत गतिशील होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान कर चलिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये आप हो गए, आपने क्या किया कि पानी को गिरा दिया, ठीक है, ये जल होगा, ये जल होगा, ठीक है, ये जल होगा। तो कुछ देर में पता चलेगा कि ये होते होते
देखिए दोस्त, एक मैंने एग्जांपल लिया है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच दूरी होती है, कैसे पता चलेगा, ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए। तो देखिए, मैंने एक पहला एग्जांपल लिया है जल का, मतलब लिक्विड का एग्जांपल लिया है। ये मान कर चलिए कि कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, पानी पे गिरा है, तो ये जल गिरा नीचे धरती पे, ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए धरती है, ठीक है, ये धरती है, इस धरती पे गिरा, पृथ्वी पे गिरा। तो जब ये धरती पर गिराती है जल को, तो जल क्या होता है, स्प्रेड होने लगता है, और स्प्रेड होकर के अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है। जहाँ भी जमीन ढालू होता है, ठीक है, वहाँ पे वो जल क्या होने लगता है, स्प्रेड होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का वजह ये है कि जल भी क्या है, एक पदार्थ है, और ये क्या है, जब ये पदार्थ है तो ये भी कणों से मिलकर के बना होता है। तो जब ये छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है, तो इसके जो कण के बीच की दूरी होती है ना, जो ये कण है और ये कण है, इनके जो ये बीच की दूरी होती है, ये क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। किसके तुलना में? ठोस जो होता है ना, उसके तुलना में, है ना। ठोस का कम होता है, नहीं के बराबर होता है उनके बीच की दूरी, लेकिन इसके बीच की दूरी थोड़ी होती है, जिस वजह से ये क्या होता है, फैलता है। फैलने का कारण क्या है? क्योंकि इनके बीच की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए जल यहाँ से यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी है, इसीलिए तो गया। देखिए, इनके बीच की दूरी है तभी तो ये जल फैला, नहीं रहता तो नहीं फैलता। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से जो भी लिक्विड होते हैं ना, उन सभी लिक्विड जो होते हैं वो कण से बने होते हैं, और जो कण उनके बीच के जो दूरी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके तुलना में? जल के तुलना में इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इनके बीच की दूरी वो ज़्यादा होती है। एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। मान कर चलिए यही व्यक्ति यदि एक ईंट को फेंका, ठीक है, यही व्यक्ति एक ईंट को फेंका, तो जब ये ईंट को फेंकेगा तो ये ईंट यहाँ पे फेंका तो क्या यहाँ पे स्प्रेड होकर कैसा थोड़ी कि यहाँ पे आ जाएगा? नहीं, ये जहाँ फेंका वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो दूरी होती है ना, जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, उनके बीच की दूरी नहीं के बराबर होती है। मतलब इनमें बहुत ही अच्छा दोस्ती होता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, मतलब इनके बहुत ही गहरा दोस्ती होता है। तो सॉलिड जो है जहाँ फेंकेगा वही रहेगा, लेकिन लिक्विड को यहाँ फेंकेगा तो वहाँ चला जाएगा। अब हम लोग गैस की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, गैस की। तो गैस देखते हैं कि हवा अभी यहाँ बह रहा है, अभी यहाँ बह रहा है, अब पता चलता है कि फिर यहाँ बहने लगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी जो होती है, इनके कणों के बीच की दूरी भी क्या होती है, ये ज़्यादा होती है। किसके तुलना में? सॉलिड और लिक्विड की तुलना में सबसे ज़्यादा जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो किस में ज़्यादा होता है? गैस में होता है। यही वजह होता है कि गैस यहाँ है और अभी वहाँ चला जाएगा, सबसे तेज़ी में फैलता है गैस। क्या कारण होता है? यही कारण होता है कि इनके बीच जो कण है, उन कणों के बीच की दूरी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछिए कि बताइए, सबसे कम जो होता है दूरी किस में होता है? तो सबसे कम जो दूरी होता है वो सॉलिड में होता है, ठीक है, सॉलिड में सबसे कम दूरी होता है, ठीक है, सबसे कम दूरी होता है ना, सबसे कम दूरी होता है। और इससे ज़्यादा किस में होता है? तो इससे ज़्यादा जो होता है लिक्विड में होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा लिक्विड में, और इससे ज़्यादा किस में होता है? तो गैस में होता है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब कि जो दो कण होते हैं, जो भी पदार्थ के कण होते हैं, उन पदार्थ के कणों के बीच की दूरी जो होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पदार्थ होते हैं उनके बीच क्या होती है, वो उनके बीच खाली स्थान होता है, ठीक है, उनके बीच रिक्त स्थान होता है। तो दोस्त, आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा कि पदार्थ जो होता है वो कणों से कैसे मिल करके बना होता है, पदार्थ के कण गतिशील कैसे होते हैं, वॉटएवर जो भी मैंने 5 आपको प्रॉपर्टीज़ बताए। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।